नमस्कार, मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, काफ़ी दिनों से मैं सहारा से संबंधित किसी भी स्टेटस या अपडेट का वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसका कारण था कि मैं कुछ अति आवश्यक कार्य में बिजी हो गया था। साथियों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष कुछ डाटा प्रस्तुत करना चाहता हूं। सहारा रिफंड पोर्टल जो बनाया गया था सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार लोगों का रिफंड दिलाने के लिए, तो उस पोर्टल पर कितने लोगों ने निवेशक की आवेदन किया और कितने कितने रुपए तक का आवेदन किया है, उसका डाटा मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। साथियों, वैसे तो यह 29 मार्च को आदेश जारी हुआ था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बोला गया था कि 9 माह में सारे निवेशकों का भुगतान करना है। लेकिन 9 माह का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अब भी लगभग 0.5% ही निवेशकों का भुगतान हो पाया है। तो क्या यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना है? क्या यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है? इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सरकार का मंशा क्या है, सरकार निवेशकों का भुगतान करने के लिए क्या प्लान अब बना रही है, उस प्लान का भी मैं चर्चा करूंगा। साथियों, जैसा कि अभी सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा जी के द्वारा लोकसभा में यह जानकारी दिया गया कि लगभग 9.88 करोड़ निवेशकों का पैसा 86,673 करोड़ रुपए जमा है, जिनको हम एक एक पैसा का भुगतान करेंगे। लेकिन अब तक जो पोर्टल बनाया गया है, उस पोर्टल में लगभग 3 करोड़ 45 लाख निवेशकों ने आवेदन किया है। तो 3 करोड़ 45 लाख आवेदकों में से उनका डाटा जो है साथियों, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। लगभग 1 करोड़ 13 लाख निवेशक ऐसे हैं जिनका 5,000 से कम राशि जमा है और 1 करोड़ 13 लाख जो निवेशक हैं, इनका रिफंड के लिए कुल 2793 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। यानी इन लोगों का भुगतान आसानी से सरकार करने का प्लान बना रही है। इसके अलावा 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक में जमा करने वाले निवेशकों की संख्या लगभग 65 करोड़, ये 65,48 करोड़ है, 65,48,000, 65,48,000 निवेशक लगभग 1 करोड़ 7 लाख खाते में 9,112 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इसी तरह से अगर हम 10,000 से 20,000 तक का आंकड़ा देखें तो 69,74,000, 69,74,000 लोगों ने 1 करोड़ 50,000 खातों में कुल 22,898 करोड़ रुपए जमा किया है। इसी तरह से हम 20,000 से 30,000 तक का आंकड़ा देखें तो 25,88,000 निवेशकों ने 38,10,000 खातों में 9,394 करोड़ रुपए जमा किया है। इसी तरह से 30,000 से 50,000 तक का आंकड़ा देखें तो लगभग 19,56,000 निवेशकों ने 27,092 लाख खातों में 11,137 करोड़ रुपए जमा किया है। इसी तरह से 50,000 से 1 लाख का आंकड़ा अगर हम देखें तो 12,95,000 निवेशकों ने 17.93 लाख खातों में 12,672 करोड़ रुपए जमा किया है। 1 लाख से एबव जमा करने वाले निवेशकों की संख्या लगभग 5,12,000
निवेशक हैं जिन्होंने 6.70 लाख खातों में लगभग 11,915 करोड़ रुपए जमा किया है। तो अब इसको अगर हम डाटा देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि 10 से 20,000 तक का जमा करने वाले निवेशकों का भुगतान करने तक का पैसा सरकार के पास ऑलरेडी जमा है। यानी कि अगर हम 10 से 20,000 तक जमा करने वाले निवेशकों की कुल संख्या देखें तो 69,74,000 होता है और ये लगभग 1.5 लाख खातों में 22,898 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इस तरह से जो हमारे पास सेबी के पास जमा है तो 1,13,00,000 लोग जो 5,000 से कम जमा किए हैं उनको डिवाइडेड करने के लिए 2793 करोड़ रुपया की आवश्यकता है, जो कि पहले किस्त में ही 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो गया है। अब दूसरी किस्त अगर फिर मान लीजिए 10 करोड़ अगर प्राप्त हो जाता है, 10,000 करोड़, तो 10,000 तक के जमा करने वाले निवेशकों का भुगतान हो जाएगा और इनकी संख्या करीब करीब 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। अब 2 करोड़ लोगों का भुगतान हो जाएगा। 3,45,00,000 लोग आवेदन किए हैं, इसमें से भी कुछ बच जाएगा। तो अगर हम 10,000 से ऊपर 15,000 तक का आंकड़ा देखें तो लगभग 15,000 तक के आंकड़े को अगर भुगतान करती है सरकार तो समथिंग 25,000 करोड़ का डाटा आता है। यानी कि लगभग 2.5 लाख निवेशकों का 2.5 लाख निवेशकों का भुगतान सरकार करने के लिए उतना पैसा सेबी के पास जमा है। और सरकार का मंशा भी यही है कि हम संख्या बल को निर्धारित करें, अधिक से अधिक संख्या का भुगतान करें ताकि जो कम निवेशक बच जाएंगे, जैसे हम 15,000 तक के निवेशकों का भुगतान करते हैं तो लगभग 2.5 लाख लोगों का भुगतान हो जाता है। अब 2.5 लाख लोगों का भुगतान हो गया तो बचा सिर्फ 1 लाख के आसपास निवेशक। तो 1 लाख निवेशक जो बच जाएंगे उसमें से अगर वो हल्ला गुल्ला करते हैं, अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं तो वो करते रहें, उनके करने से सरकार के ऊपर बहुत असर नहीं पड़ेगा। यही मंशा सरकार बना रही है कि हम पहले छोटे निवेशकों का भुगतान करें। और छोटे निवेशकों की संख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं यह जो डाटा बता रहा हूं यह हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में निकला था, उस पेपर के हिसाब से मैं ये डाटा बता रहा हूं। और ये डाटा जो मैं बता रहा हूं इस डाटा के हिसाब से जो भी सरकार प्लान बना रही है उसका प्लान भी किसी तरह से वाजिब प्रतीत होता है कि हम अधिक से अधिक लोगों का भुगतान कर देंगे तो कम संख्या में लोग बचेंगे, तो वो फिर हल्ला गुल्ला या आंदोलन धरना प्रदर्शन भी करेंगे तो 10, 20, 50 लोग तो रोज करते रहते हैं, उनसे क्या असर पड़ता है। तो सरकार का यही मंशा है कि हम अधिक से अधिक छोटे निवेशकों का पहले भुगतान करें। हालांकि यह मैं डाटा जो बता रहा हूं 25,000 करोड़ लगभग 2.5 लाख निवेशकों का भुगतान होगा। इसमें अगर हम खातों की संख्या देखें तो लगभग खाता मान के चलिए आप 3,67,00,000 खाते होंगे। 3,67,00,000 खाते होंगे 2.5 लाख निवेशकों के द्वारा 3,67,00,000 खातों में जमा किया गया है लगभग 25,000 करोड़ रुपए। हालांकि 25,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए सरकार को कम से कम 50,000 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि अगर ब्याज देगी तो 50,000 करोड़ चाहिए। अगर सिर्फ मूलधन का भुगतान करती है तो 25,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। लेकिन क्या यह छोटे निवेशक अपने ब्याज को छोड़ देंगे? ब्याज मूलधन से ही अपने आप को संतोष कर लेंगे? और क्या ये आंदोलन धरना प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं होंगे? ये सरकार की गलतफहमी है। सरकार जब तक ब्याज सहित संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं कर देंगी तब तक छोटे निवेशक भी शांत नहीं बैठेंगे
और वह भी जहां भी धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा सरकार के विरोध में, वहां पर ये शरीक होंगे, क्योंकि इनको भी ब्याज की लालसा है और ब्याज के ही चक्कर में यह पैसा जमा किए हैं। तो साथियों, यही डाटा है। अब आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को सर्वोच्च न्यायालय में क्या प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया था उसका स्टेटस क्या है, वो अगले वीडियो में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।